कि बोतल यहां रखा हुआ है और बोतल को आप को बस में है, बोतल कहां है? आपको बस में। और यदि बोतल का ढक्कन खोल के आप उसे पीते हैं तो समझ लो कि आप बोतल के बस में हो गए। अब बताओ किसका बस में होना चाहते हैं आप लोग? परमेश्वर के हाथ में आना चाहते हैं, परमेश्वर के बस में रहना चाहते हैं कि बोतल के बस में रहना चाहते हैं? अब परमेश्वर ने शैतान पर भी अधिकार आपको दे दिया है। शैतान आपको नीचे गिर दे रहा है, आपको पहले तले है, दुष्ट आत्मा आपको पहले तले हो रहा है। और यदि आप दुष्ट आत्मा का दंडवत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो दुष्ट आत्मा आपको पैरों तले रखेगा यीशु के नाम में। ये आप समझ लीजिए कि दुष्ट आत्मा आपको पैरों तले रखेगा। जो अधिकार परमेश्वर आपको दिया है, उस अधिकार को आप ना खोएं। बहुत लोग हैं कि अपनी अभिलाषा में खो देते हैं। इसलिए फिर जो परमेश्वर आपको दिया है उसको ना खोए। जो अधिकार परमेश्वर दे रहा है, 12 वचन और 13 वचन को पढ़िए, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। यहोशू ने सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा के संदूक उठा लिया। यहोशू ने सवेरे उठा, याजकों ने वाचा का संदूक उठा लिया और उन 7 याजकों ने मेढ़ों को सींगों से के, और उसने याजक ने मेढ़ का सींग लिया, 7 नरसिंहा लिया और नरसिंह लिया, और यहोवा के संदूक के आगे आगे, और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले। वो बाजा बजाते हुए चले, और उनके आगे आगे, अब उनके आगे आगे हथियार बांध पुरुष, और उनके आगे आगे हथियार वाले पुरुष चले और चले। पिछले वाले यहोवा का संदूक के, और पीछे जो चल रहे थे, यहोवा के संदूक के पीछे चल रहे थे, पीछे पीछे चलते और याजक नरसिंहा फूंकते जाते थे। हाँ, 16 वचन पढ़िए, 15 और 16। फिर 7वें दिन फिर 7वें दिन कोई बड़े तड़के उठकर, फिर 7वें दिन यहोशू बड़ा सुबह उठा, उसी रीति के नगर के, और उस रीति के नगर के चारों ओर 7 बार उस नगर को 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन, और उसी दिन वे 7 बार घूमे। उस दिन वो 7 बार घूमे। तब 7वें बार याजक ने, कहां पर तो जाता है पढ़ना, याजक ने नरसिंहा फूंकते, नरसिंहा फूंके। तब यहोवा ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। ये नगर आपको मिल गया है, ये अधिकार आपको मिल गया है। जय जयकार करो। और यही आपको सिखाते हैं कि कभी भी चर्च में आओ, जय जयकार करो, आत्मा में होगे। जब आप जय जयकार करते हैं तो सारे मलिनता खत्म, सारा सरपाना गिरना शुरू हो जाता है। 20 वचन में क्या लिखा, पढ़ो फिर। तब लोग ने जय जयकार किया, तब लोगों ने जय जयकार किया, और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और सब लोग नरसिंहा का शब्द सुनते, सब लोग नरसिंहा का शब्द सुनकर फिर बड़ी ध्वनि से और बड़ी उन्हें जय जयकार किया, बड़ी हिम्मत से उन्हें जय जयकार किया। तब सरपाना का नींव गिर पड़ी, सब टूट के गिरना शुरू हो गया, और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ आया, और सामने से उस नगर में चला गया। जो प्रभु का तारीफ करेगा।
फिर ये आज जो सरपना आप ढाएंगे, जो रुकावट का दीवार को तोड़ेंगे, तो आप जिस नगर में पहुंचेंगे उस नगर परमेश्वर का राज है। जोरदार प्रभु का धन्यवाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सरपाना क्या है? पूर्वजों का पाप का, श्राप का सरपाना है। और सरपाना आपको तोड़ना है। पवित्रता से जुटेगा, पवित्रता से, धार्मिकता से जुटेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये चीज आपको हाथ में कर दिया है। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा, ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस समय, प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कहा, हे हमारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू अपना बात ज्ञानियों और समझदारों से छिपाए रखा और अपने बालकों में प्रकट किया है। हाँ पिता, यह तुझे अच्छा लगा। और बालक का कहता, परमेश्वर ने, हमारे पिता ने सब कुछ हमारे हाथ में सौंप दिया है। बालक क्या कर रहा? हाँ पिता, पिता ने हमें सब कुछ हमारे हाथ में सौंप दिया है। पिता को कोई नहीं जानता, सिर्फ पुत्र जानता है, और पुत्र को कोई नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है। और पुत्र जिसे चाहता है उसे बांट देता है। इसलिए सारा कुछ आपका हाथ में परमेश्वर कर दिया है। यहां पे हुजूर कहा कि सारा चीज आपका हाथ में परमेश्वर कर दिया है, मगर उसी चीज को अपने आप को संभाले रखना है। एक बोझ से जब ये लोग तू मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और तुम मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं। तुम इस तरह से करेगा और स्थिति के अनुसार चलेगा तो तुम मन में विश्राम पाओगे। यीशु के नाम में कहां विश्राम पाओगे? मन में विश्राम पाओगे। जो चीज आपके हाथ में परमेश्वर कर दिया है उसको कम से कम संभाले रखो। प्रियो, शैतान को भी आपको बस में कर दिया, आपको हाथ में कर दिया है। कहता है कि लोग वचन में कहता है कि यीशु मसीह के नाम से शैतान भी बस में है, और वो अधिकार आपको दे दिया है परमेश्वर ने। ये हुजूर ने कहा, परमेश्वर आपको इस सारे देश, इस सारे राजा को, इस सारे सेना को, सारे दुष्ट आत्माओं को, सारे बीमारी को आपका हाथ में कर दिया है, और आप उसे संभाल के नहीं रखेंगे। कैसे हो? प्रभु ने अधिकार दे दिया कि तू सांपों और बिच्छू को रौंद देगो। यदि आप सांप और बिच्छू को नहीं रौंद देंगे तो सांप और बिच्छू आपका डर सकते। आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं। शैतान आपको पैर तले गिरा रहा है। यदि आप उसको नहीं पूछ लेंगे और उसी को आप दंडवत करेंगे, उसी को पूजा करेंगे, तो वो तुझे डसेगा, वो तुझे अपना पैर में रुवाएगा। जो जब प्रभु का धन्यवाद। आपको देखना है, आपको समझना है। परमेश्वर ने फिरौन राजा के सामने 10 विपत्ति डाला। ध्यान सुने, परमेश्वर ने फिरौन राजा के पास 10 विपत्ति डाला कि कम से कम फिरौन को मन पसीज जाए, फिरौन कम से कम बदल जाए, उसके राज का लोग बदल जाए। बड़े बड़े विपत्ति डालने के बाद भी उनका मन नहीं बदला। परमेश्वर ने कहा, अच्छा तू रुक। उस सब को लाल समुद्र में डुबा कर मार दिया यीशु के नाम में। कहा मार दिया? लाल समुद्र में। लाल समुद्र, रथों सवारों, घोड़ों रथों सवार
अभी इसका वक्त है मन फिरा ले। आपका भी वक्त है, मन फिरा लो, बेजान से मन फिरा लो, चोरी से मन फिरा लो, नशे से मन फिरा लो। ये आपका वक्त है, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है, वो आपके लिए है। किसके लिए? वो हमारे लिए, आपके लिए। उसमें जो उपदेश लिखा हुआ है वो आपको प्रेरणा देता है, वो आपको सिखाता है, वो आपको मार्ग बताता है। पत्रस 2 अध्याय उसका 1 पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है। पढ़ो पत्रस उसका दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन को लिखे, पढ़े, छेती पढ़ो, ध्यान से सुनो। परमेश्वर की ओर और हमारे यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। हाँ, अब यहाँ पर समझना प्रियो, यहाँ पर प्रभु कहता है परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ते जाए। जोरदार प्रभु का धन्यवाद। यदि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा तुम्हें शांति मिले और अनुग्रह और अभिषेक बहुतायत से आपको बढ़ते जाए, तो अभिषेक अपने ऊपर बढ़ाना है कि आपको घटाना है? बढ़ाना है तो पूरी रीति से वचन को गहराई को जानो। ऑनलाइन मीटिंग सुनिए, शाम को आप शाम को सो जाते हैं, मैं शाम को हम 10 बजे तक प्रार्थना करते हैं। 10 बजे के बाद भी मैं प्रार्थना करता हूँ, 12, 1, 2 बजे जाता, 3 बजे जाता है प्रार्थना। तो फिर आप ऑनलाइन मीटिंग चलेगा, उस मीटिंग में आप जुड़ सकते हैं। डेली आपको वचन को सिखाया जाएगा। वचन जब सीखेंगे तो आपको हर एक चीज से डरने का आपका शक्ति मिलेगा। आज हमारा झाड़ियों के बीच जानवर को दबा दिया जाता है, आप स्टेज नहीं लेते, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के प्रेरणा से बढ़ते जाएगा। बुद्धि ज्ञान समझ कहां पड़ेगा? पत्रस क्या बोल रहा है? 21 वचन को पढ़िए, इसमें ध्यान से सुनो। क्योंकि कोई भी भविष्यद्वक्ता मनुष्य की इच्छा से नहीं, मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यदि पवित्र जन पवित्र आत्मा के प्रेरणा से बोलते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हाथ में सौंप दिया है, वो अभिषेक सौंप दिया, वो सामर्थ सौंप दिया है, उस चीज को आपको ग्रहण करना है, आपको संभाल कर रखना है। ये आप पर निर्भर करता है। ये हुजूर ने कहा सब परमेश्वर तुम्हें हाथ में सौंप दिया है, उसे संभालो। आप नहीं संभालेंगे तो क्या होगा? उसको दिया जाएगा जिसको पास बहुत है, उसको दिया जाएगा, उसको पास और भी बहुत हो जाए। यीशु के नाम में तालियां कस के लगाना चाहिए। यदि परमेश्वर आपको संभालने के चीज दिया है, वो चीज को आप नहीं संभालेंगे तो परमेश्वर वो चीज लेकर उसको दे देगा जिसको पास बहुत है। अब 10 तोले का दृष्टांत सुनेंगे। एक को परमेश्वर 5 दिया, एक के 2 दिया और एक के 10, 2 ले जाके चप रख दिया।